हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। और बच्चों, आज हम अपना 10th क्लास की एसएसटी का जो है ज्योग्राफी पार्ट करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी का हम 4th चैप्टर शुरू करने जाएंगे आज। तो देखिए, हमारा जो 4th चैप्टर है उसका नाम है कृषि। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट वीडियो के साथ। 1 बाय 1 मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, पूरा जो चैप्टर है समरी के रूप में मैं आपको बताऊंगी। और आपने बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आप इसे 1 बाय 1 ध्यान से समझते हैं तो आपको सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। आपको पता है हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर जो है 60% से भी अधिक जो लोग हैं वो इस व्यवसाय में संलग्न हैं। तो देखिए, भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 2/3 जो जनसंख्या है वो लोग जो है कृषि करते हैं भारत के। इसीलिए कृषि के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो है कौन कौन सी कृषि होती है, किस किस समय में होती है, और हमारे लिए जो है ये उपयोगी क्यों है। तो कृषि का जो अंग्रेज़ी अर्थ है वो एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, जो 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। एग्री जिसका अर्थ होता है भूमि, और दूसरा होता है कल्चर जिसका अर्थ होता है खेती। अर्थात कृषि का अर्थ हुआ भूमि पर खेती करना। तो चलिए बच्चों, देखिए नेक्स्ट पॉइंट। कृषि की वजह से 125 करोड़ लोगों को और 13 करोड़ जो जानवर हैं उनको खाने की जो है खाद्य वस्तुएं मिलती हैं। जैसे मान लीजिए, मनुष्य को खाद्य वस्तुएं हमें कृषि से ही प्राप्त होती हैं, और पशुओं के लिए जो चारा है ये भी हमें जो है कृषि से ही प्राप्त होता है, जिसकी वजह से वह जीवित रह पाते हैं। देखिए, आपको भी पता है कि जीवन के लिए हमारी जो प्राथमिक आवश्यकता है वो भोजन है। तो ये पशु पक्षियों को और मनुष्य दोनों को ही चाहिए होती है। तो हमें ये सारी जो हमारी आवश्यकताएं हैं ये हमें कृषि से ही हमारी पूरी होती है। यह ही नहीं, आज ढेर सारे उद्योग भी ऐसे ही हैं जो अपने कच्चे माल के लिए कृषि पर आधारित हैं। तो देखिए बच्चों, कि उद्योगों के लिए जो कच्चे माल की जो आपूर्ति है वो हमें कृषि से ही होती है। हमारे जैसे कि बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, जैसे हमारी मिलें हैं, शुगर मिल हैं, या हमारे जैसे कपड़ा उद्योग हैं जिसके लिए जो कपास कच्चे माल के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, या जैसे मिलें हैं, शुगर मिल है, शुगर मिल में जो चीनी बनाने के लिए हम गन्ने का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी जो वस्तुएं हैं हमें कृषि से ही प्राप्त होती है, और इन्हीं से ही उद्योग धंधे जो हैं विकसित हो पाते हैं। ऐसे उद्योगों को हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं, जो उद्योग कृषि पर आधारित होते हैं, कृषि पर आश्रित होते हैं। देखिए, यदि कृषि नहीं होगी तो ये जो उद्योग हैं ये भी ठप हो जाएंगे, ये नहीं चल पाएंगे। उदाहरण के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कपड़ा और जैसे चीनी की मिल है या कपड़ा उद्योग है ये। आज भारत गन्ना और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखिए, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो चीनी मिलें हैं या चीनी का उत्पादन हमारे ही देश में होता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो गन्ना हमारे देश में उगाया जाता है, और जो चाय के जो उम्दा किस्म की जो चाय है वो उसका जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे देश में ही होता है। आगे देखिए, बाजरा, जूट, सिल्क, इसका उत्पादन सबसे बड़ा जो है, सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे देश में होता है। तो ये तीनों जो हैं, ये देखिए ये क्या है, रेशेदार फसलें हैं जिसको हम फाइबर भी कहते हैं। तो देखिए, ये जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे देश में उगता है। और इसका जो अगर विश्व में अगर हम स्थान देखें तो दूसरे स्थान पर हमारा देश है। और तंबाकू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो है देश भारत है। भारत के जीडीपी में कृषि का जो है 16% योगदान किसका है? कृषि का है। क्योंकि हमारे देश में जो कृषि पर आधारित जो है उद्योग धंधे ज़्यादा हैं, क्योंकि भारत की कुछ कृषि आधारित सामग्री को बाहर भी भेजा जाता है। देखिए, न केवल हम इसे अपने इस्तेमाल के लिए करते हैं
कृषि जो है जो हमारे देश की जो जनता है खाद्य पदार्थ कहाँ से प्राप्त करती है? कृषि से। तो बहुत सारी जो ऐसी कृषि है जिससे जो है जीविका के लिए हम जीविका चलाने के लिए कृषि उत्पादों का उपयोग करते ही करते हैं। साथ में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें जो है निर्यात भी किया जाता है, क्योंकि बहुत ऐसी वस्तुएं हैं हमारे देश में जो मतलब बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित होती हैं, जिसे हम बाहर देशों में जो है निर्यात भी करते हैं। अतः इसे गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इस अध्याय में हम इन सभी बिंदुओं पर जो है बहुत जो है गहरे से हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा विषय है वो क्या है? कृषि के प्रकार, कि भाई कितने प्रकार की हमारे देश में जो है कृषि होती है। तो देखिए, ये हमारी जो है इस अध्याय के मुख्य बिंदु हैं, जिस पर हम इस पार्ट में आगे चल के हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शस्य प्रारूप यानी ऋतुओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की ऋतुएं हैं और उनमें किस किस प्रकार की जो है फसलें उगाई जाती हैं। प्रौद्योगिकी और संस्थागत जो सुधार हैं, हम इसके विषय में पढ़ेंगे। इसके बाद हम कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर क्या जो प्रभाव पड़ता है, रोज़गार पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उत्पादन में जो है क्या योगदान दिया है इसने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए या इसको आगे बढ़ाने के लिए, कृषि का जो योगदान है उसके विषय पर हम चर्चा करेंगे। और खाद्य सुरक्षा, किस प्रकार से जो है कृषि ने लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की है। तो ये हमारे मुख्य बिंदु हैं इस अध्याय के। तो देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कृषि के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार से जो है भारत में कृषि की जाती है। सबसे पहले देखिए, कृषि जो है हमारे देश की प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया का मतलब होता है कि धन आदि कमाने का जो स्रोत है वो कृषि के आधार पर ही जो है यहाँ का जो किसान है वो धन का अर्जन कर सकता है। यानी कि देखिए, ऐसे जो देहाती क्षेत्र हैं जहाँ पर जो लोग हैं वो प्राथमिक क्रिया करते हैं कृषि को मतलब प्राथमिकता देते हैं, उसी से उनकी जीविका चलती है। वो भोजन इत्यादि जैसे इनसे खाद्य पदार्थ भी प्राप्त करते हैं, साथ में जो है कुछ हिस्से को बेच करके या व्यापार आदि मतलब के माध्यम से धन को भी ये मतलब इसी प्रकार से कमाते हैं। तो जो कृषि है वो हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया मानी जाती है, धन कमाने की जो है प्राचीनतम विधि कहलाती है। तो समय के साथ साथ जैसे जैसे जो तकनीकी और वातावरण में बदलाव आए हैं, वैसे वैसे कृषि करने की जो पद्धति है वो भी बदलती जा रही है। अगर आप पहले समय की बात करेंगे तो पहले समय में क्या होता था, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास जो कृषि के यंत्र वगैरह नहीं थे, कृषि किस तरह से जो है ज़मीन को खोदा जाए या किस तरह से जो है बीज को बोया जाए, या सिंचाई के भी स्रोत हमारे पास नहीं थे। प्राचीन समय में जो लोग हैं वो वर्षा पर निर्भर रहते थे, हाथ से ही जो है बुआई का काम करते थे, कटाई का काम करते थे। और उस समय जो है इतनी अधिक मात्रा में उर्वरक भी मौजूद नहीं थे, कीटनाशक भी मौजूद नहीं थे, जिसके कारण जो है फसलें नष्ट हो जाती थी। तो ये आदिम पद्धति के आधार पर ही, जो प्राचीन पद्धति के आधार पर ही जो है कृषि की जाती थी। तो आगे देखिए, जिस तरह से जो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया है, जिस तरह से जो हमारे उर्वरक बढ़े हैं या बीज की जो खासियत बढ़ी है, जो अच्छे उम्दा किस्म के बीज हमें मिले हैं, और जो कृषि करने की जो टेक्निक है उसमें जो बदलाव आए हैं, उसके कारण क्या है, अब कृषि करना बहुत आसान हो गया है। अब इसके तरीके बदल गए हैं। आज भारत में मुख्य रूप से 3 जो है पद्धतियों का पालन किया जाता है: प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि। तो ये सभी जो टॉपिक हैं ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन टॉपिक्स पर जो है चर्चा करेंगे। और इतना ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। और इस वीडियो को अगर आप बार बार देखते हैं तो जो भी आपको डाउट्स होते हैं वो आप मतलब इनसे समझ करके क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।